श्री राम कथा के रसिक तुम, भक्ति राशि मति धीर। आय सुआसन लीजिए, तेज पुंज कपिवीर। श्यावर रामचंद्र की जय। देखन मिस मृग बिहग तरु, फिरई बहोरी बहोरी। निरखी निरखी रघुबीर छवि, बाढ़ई प्रीति न थोरी। श्यावर रामचंद्र शंकर हरि उमा। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने के बहाने सीता जी बार बार घूम जाती हैं और श्री राम जी की छवि देख देख कर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता जाता है। जानी कठिन शिव चाप विसूरती, चली राखी उर्श्यामल मूरति। प्रभु जब जात जानकी जानी, सुख स्नेह शोभा गुण खानी। सीता जी शिव जी के धनुष को कठोर जानकर मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री राम जी की सांवली मूर्ति को रखकर चलीं। शिव जी के धनुष की कठोरता का स्मरण आने से उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेम बस ऐश्वर्य की विस्मृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान के बल का स्मरण आते ही वे प्रसन्न हो गईं और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चलीं। प्रभु श्री राम जी ने जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री जानकी जी को जाती हुई जाना, परम प्रेम में मृदुमसी कीनी। चारु चित्त भीति लिख लीनी, गई भवानी भवन बहोरी। बंदी चरण बोली कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उनके स्वरूप को अपने सुंदर चित्तरूपी भित्ति पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोली, जय जय गिरिवर राज किशोरी। जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गज बदन खड़ानन माता। जगत जननी दामिनी दुति गाता। हे श्रेष्ठ
पर्वतों के राजा, हिमाचल की पुत्री पार्वती, आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी के मुख रूपी चंद्रमा की चकोरी, आपकी जय हो। हे हाथी के मुख वाले गणेश जी और 6 मुख वाले स्वामी कार्तिकेय जी की माता जी, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांतियुक्त शरीर वाली, आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेदु नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारिणी। आपका न आदि है न मध्य है और न अंत है। आपके असीम प्रभाव को वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न, पालन और नाश करने वाली हैं। विश्व को मोहित करने वाली और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतीय महु, मातु प्रथम तव रेख। महिमा अमित न सकहि कहे, सहस शारदा शेष। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमा। पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता, आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमा को हजारों सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो ही सुखारे। हे भक्तों को मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता, मनुष्य और मुनि सभी सुखी हो जाते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के। कीन्यु प्रगट न कारण तेहि, अस कही चरण गहे बैदेहि। सीता जी ने कहा कि आप मेरे मनोरथ को भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करती हैं। इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुसुकानी। सादर सिय प्रसाद सिर धरऊ, बोली गौ
गौरी हरसु ही भरऊ। गिरिजा जी अर्थात पार्वती जी सीता जी के विनय और प्रेम के बस में हो गईं। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस माला को सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनो सिया सत्य आशीष हमारी, पूजी मन कामना तुम्हारी। नारद वचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली जाहि मनुराचा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र और सत्य है, इसमें कोई संशय भ्रम नहीं है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचो मिले, सो बरु सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान, सेलु सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुन से, सहित ही हरसी अली। तुलसी भवानी पूजी, पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। पार्वती जी ने कहा, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर तुमको मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में प्रसन्न हुई, हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरसु न जाय कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। श्री राम। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को हर्ष हुआ, वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलो नाई, गुर समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत चल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाई
भाई मुनि पूजा कीनी, पुनि अशेष दो भाइन दीनी। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखनऊ सुनिबे सुखारे। फूल पाकर मुनि ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल हो जाएं। यह सुनकर श्री राम लक्ष्मण सुखी हुए। करी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवसो गुरु आयसु पाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन बीत गया और गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले। प्राची दिशि शशि उयऊ सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारु कीन मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदय हुआ। श्री रामचंद्र जी ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख पाया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा सीता जी के मुख के समान नहीं है। जनमु सिंधु पुनि बंधु विषु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पाव किमी, चंदु बापुरो रंक। श्याम रामचंद्र की जय। राम जी सोचते हैं, खारे समुद्र में तो इसका जन्म हुआ, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इसका भाई हुआ। दिन में यह शोभाहीन निस्तेज रहता है और कलंकी है, अर्थात काले दाग से युक्त है। बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी कैसे पा सकता है। घटाई बढ़ाई बिरहीन दुखदाई, ग्रसै राहु निज संधि पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह चंद्रमा तो घटता बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का बैरी अर्थात उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझ में बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं है। वैदेही मुख पट तर दीने, होई दोष बड़ अनुचित कीने।
सिय मुख छवि विदु ब्याज बखानी, गुर पै चले निशा बड़ी जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई ऐसा जानकर वे गुरु जी के पास चले। कारी मुनि चरण सरोज प्रणामा, आयसु पाय कीन विश्रामा। विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु बिलो की कहन यस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे। उयऊ अरुण अवलोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुख दाता। बोले लखनु जोरि जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे तात देखो, कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला सूर्योदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी में बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उड़गन ज्योति मलिन। जिमि तुम्हार आगमन सुनी, भय नृपति बलहीन। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिमा। सूर्योदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारागणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। श्री राम।